कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए, अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे 24, अरे दो यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22। बड़ा पिक्चर आपको देखना है, एक बड़ा पिक्चर आपको समझना है। हाँ, यकीनन हम मजम्मत करते हैं। मैं शुरू से जब एमएलए बना, आज से 27-28 साल पहले जब अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलुगु देशम की सरकार थी, तो नक्सलाइट्स को ऐसे ही हत्या कर दिया जाता था। तो मैं कहता था कि मैं तशद्दुद के, हिंसा के खिलाफ हूं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में गोली का खेल नहीं हो सकता, बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ थे और रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा, कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अदालत है, संविधान है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। फौजदारी के मुकदमे क्यों चलते? ताकि सजा दे सके। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये समझेगी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया? उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई। गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई। जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला। जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई। तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया। अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें, बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी। जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है, और पुलिस, जो पुलिस वाले साथ में थे, उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से,